नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम क्रैकर में। दोस्तों इस वीडियो में एमपी के टॉप 100 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अभी आपके 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख और दिसंबर के महीने में ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। सारे के सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि यहाँ 200 प्लस नदियों का उद्गम है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा नदियों का मायका बोला जाता है। ए आंसर आ जाएगा करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की नदियां किस दिशा में बहती है? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो चारों दिशाओं में बहती है। बी आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? अपवाह तंत्र दोस्तों बोलते हैं उद्गम से मुहाने तक की पूरी संरचना को। तो सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रमुख अपवाह तंत्र है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा टोटल 6 हैं। आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों गंगा यमुना। सी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है? सबसे छोटा पूछे ना, महानदी लगाना। दोस्तों सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए, ऐसे प्रश्न चाहिए जिनको पढ़कर सिलेक्शन हो जाए। केवल इसको आप 4 से 5 घंटे में पढ़ सकते हो। जिसको चाहिए इस नंबर पे मैसेज करो 8827419259। केवल 99 रुपए में आपको सुपर सिलेक्शन प्रश्न मिल जाएंगे जिनको आप 5-6 घंटे में पढ़ सकते हो और एग्जाम के पहले आपके 15 से 20 नंबर बढ़ेंगे। तो भाई बिल्कुल इसको ले लेना इस नंबर पे मैसेज कर कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई के अनुसार एमपी की 5 बड़ी नदियों का क्रम क्या है? तो बड़ी नदियों का क्रम है पहले नर्मदा, फिर चंबल, फिर सोन, फिर ताप्ती और फिर बेतवा। आंसर क्या आएगा? बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? चंबल नदी का उद्गम हुआ है दोस्तों जाना पाव पहाड़ी में। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 9वां, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई पूछेगा 965 किलोमीटर। सी आंसर आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी किस नदी में मिलती है? चंबल नदी दोस्तों मिलती है यमुना नदी में। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल किस भू आकृति के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये अवनालिका अपर्दन बीहड़ के लिए फेमस है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, चंबल बीहड़ सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं? इसका आंसर जाएगा श्योपुर, मुरैना और भिंड में। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, चंबल की सहायक नदी कौन सी है? इसका आंसर आ जाएगा छिपरा। ये छिपरा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका आंसर आ जाएगा बनास। तो आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, छिपरा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है काकरी बर्डी पहाड़ी से। ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है? मालवा की गंगा कहा जाता है छिपरा नदी को। आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों उज्जैन है छिपरा नदी के तट पर। सी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? काली सिंध नदी दोस्तों बागली गांव देवास में इसका उद्गम हुआ है। बी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूनो नदी के किनारे कौन सा अभ्यारण्य है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा पालपुर कूनो। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? बेतवा नदी का उद्गम दोस्तों हुआ है कुम्हरा गांव रायसेन से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा को क्या कहा जाता है? तो बेतवा को कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा। आंसर आ जाएगा ए आंसर। 22, बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? आंसर आ जाएगा यमुना नदी में मिलती है। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी की कुल लंबाई कितनी है? बेतवा नदी की कुल लंबाई है 590 किलोमीटर। आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा की सहायक नदी कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा बीना। आंसर आ जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर है? भालकुंड जलप्रपात दोस्तों बीना नदी पर है। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? सिंध नदी का उद्गम हुआ है दोस्तों लटेरी विदिशा से। आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध नदी की लंबाई कितनी है? सिंध नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर। आगे देखिए 28, सिंध की सहायक नदी कौन है? सिंध की सहायक नदी का नाम है कुंवारी। तो आंसर आ जाएगा ए आंसर। 29, सिंध नदी के किनारे कौन सा मेला लगता है? तो सिंध नदी के किनारे लगता है रतनगढ़ का मेला। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट, कौन सी नदी गुना और अशोकनगर की सीमा बनाती है? तो इस नदी का नाम है सिंध नदी। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 31, टोंस नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? टोंस नदी का उद्गम हुआ है सतना जुलेरी गांव। आंसर आ जाएगा ए आंसर।
आगे देखिए नेक्स्ट, टोंस नदी किस नदी में मिलती है? टोंस नदी दोस्तों मिलती है गंगा नदी में। आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टोंस की सहायक नदी कौन है? तो टोंस की सहायक नदी है दोस्तों बीहड़ नदी। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुटी जलप्रपात किस नदी पर है? इसको कर लेना बहुटी, क्या करोगे? बहुटी जलप्रपात। तो ये बहुती लिखा है तो बहुटी कर लेना। बहुटी दोस्तों बीहड़ नदी पर है, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है तो बीहड़ इसका रख लेना सही आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई केन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो केन नदी का उद्गम दोस्तों कैमूर पहाड़ी कटनी से हुआ है। आंसर क्या आएगा? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, केन नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा सुक्तिमती। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रनेह जलप्रपात किस नदी पर है? तो दोस्तों रनेह जलप्रपात आपके पड़ता है केन नदी पर, तो आंसर जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? तो सोन नदी का उद्गम हुआ है अमरकंटक में, तो आंसर क्या आएगा? अमरकंटक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी किस नदी में मिलती है? तो इसका आंसर आ जाएगा गंगा नदी में, तो आंसर आ जाएगा ए आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40, सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर आ जाएगा 780 किलोमीटर है दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41, बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? आंसर क्या आएगा? सोन नदी पर है। आगे देखिए 42, सोन नदी की सहायक नदी कौन है? सोन नदी की सहायक नदी है दोस्तों रिहंद नाम की नदी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43, माही नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? माही नदी का उद्गम पूछेगा सरदारपुर मिंडा गांव में हुआ है। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 44, माही नदी कहाँ गिरती है? माही नदी गिरती दोस्तों खंबात की खाड़ी में। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 46 क्वेश्चन, माही की सहायक नदी कौन है? तो माही की सहायक नदी सोम है। क्या है? सोम नदी। चलिए आगे देखिए 47, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा नर्मदा नदी को कहा जाता है। बी आंसर आएगा। आगे देखिए 48, नर्मदा का उद्गम कहाँ हुआ है? नर्मदा का उद्गम हुआ है अमरकंटक में। कहाँ हुआ है? अमरकंटक में। आगे देखिए 49, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो नर्मदा नदी गिरती है खंबात की खाड़ी में। आंसर आ जाएगा सी। 50 क्वेश्चन, नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है? तो नर्मदा की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। आगे देखिए 51, नर्मदा की सहायक नदियाँ कुल कितनी मानी जाती है? इसका आंसर आ जाएगा 41। कितनी मानी जाती है? 41। आगे देखिए 52, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों में बहती है? आंसर आ जाएगा 15 जिलों में। 15 जिलों में। आगे देखिए 55, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है मुल्ताई बैतूल में। आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? तो दोस्तों ये गिरती है खंबात की खाड़ी में, तो आंसर क्या आएगा? बी आंसर। आगे देखिए 56, ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई ताप्ती नदी की 724 किलोमीटर। आगे देखिए 57, ताप्ती की सहायक नदी कौन है? ताप्ती की सहायक नदी है पूर्णा नाम की नदी। पूर्णा नाम की नदी। आगे देखिए 58, वैनगंगा नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर आ जाएगा मुंडारा गांव सिवनी में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59, वैनगंगा नदी किस नदी से मिलती है? तो इसका आंसर आ जाएगा गोदावरी नदी से मिलती है। बी आंसर आएगा। 60 क्वेश्चन, प्राणहिता संगम किन नदियों के मिलने से बनता है? तो दोस्तों वैनगंगा और वर्धा नदी के मिलने से बनता है प्राणहिता संगम। 61, वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? वर्धा नदी का उद्गम हुआ है बैतूल से। आंसर क्या आएगा? ए आंसर। आगे देखिए 62, पेंच नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से बहती है? तो आंसर आ जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान से। बी आंसर आ जाएगा। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63वां, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें। इसका आंसर आ जाएगा अपोलो 11। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64, सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गुजरात में है। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65वां, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, इसका आंसर आ जाएगा अब्दुल कलाम जी को। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66, भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए तो इसका आंसर आ जाएगा गयासुद्दीन बलबन। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67, मृगनयनी महल कहाँ पर स्थित है? तो मृगनयनी जो महल है याद रखिए ये है आपके ग्वालियर में। आंसर आ जाएगा सी आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा 300 ग्राम होता है। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 69 क्वेश्चन, केंडुली उत्सव किस राज्य में से संबंधित है? तो केंडुली उत्सव मनाया जाता है वेस्ट बंगाल में। डी आंसर परफेक्ट आएगा। 70वां क्वेश्चन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा मुंबई में। तो इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए 71 देख लेते हैं, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा न्यू दिल्ली में। डी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 72, सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है? तो सहारा रेगिस्तान अगर पूछा जाए तो उत्तरी अफ्रीका में है। सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 73, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो कंदरिया महादेव मंदिर आपका खजुराहो में है। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। बी आंसर परफेक्ट आएगा। 75, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए याद रखना 28 जून 1919 को। ए आंसर परफेक्ट आएगा। 76, चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 में। 1922 में कौन सा कांड हुआ था? चौरा चौरी। आगे देखिए 77, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 78, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। आंसर आ जाएगा सी। चलिए 79, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। आंसर आ जाएगा सी। 80 देखो, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? तो दोस्तों ये चला था 1920 से लेकर 1922 तक। बी आंसर परफेक्ट आएगा। 81, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करता है? तो ये करता है दोस्तों अनुच्छेद नंबर 21। आंसर आ जाएगा सी। 82, कीड़े किस अंग के माध्यम से सांस लेते हैं? फेफड़े, गलफड़े, ट्रेकिया जिसको बोलते हैं श्वास नली, त्वचा। 82 का आंसर क्या आएगा? तो 82 का आंसर आ जाएगा ट्रेकिया जिसको बोलते हैं श्वास नली। सी इसका राइट आंसर आएगा। 83 देखो, भारत की GDP में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा तृतीयक क्षेत्र का है। सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 84, भारत सरकार अधिनियम 1935 में किस बात का उल्लेख था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें इसकी तो इसका आंसर आ जाएगा प्रांतीय स्वायत्ता। इसका आंसर क्या आएगा? प्रांतीय स्वायत्ता आंसर आएगा। प्रांतीय स्वायत्ता इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कांग्रेस के 1920 के कोलकाता अधिवेशन में किस मुद्दे पर असहयोग आंदोलन का समर्थन हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों खिलाफत आंदोलन और स्वराज। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? तो 86 का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ये फ्रांस से लिया गया। सी आंसर आएगा। आगे देखिए, सेवा क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। तो इसका आंसर आ जाएगा तृतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सी आंसर आएगा। आगे देखिए 88, बंदा बहादुर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो बंदा बहादुर की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 1716 में। 1716 में बंदा बहादुर की मृत्यु हुई थी। आगे देखिए 89 क्वेश्चन, टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1907 में। सी आंसर आएगा। आगे देखिए 90वां क्वेश्चन, हेमेटाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ओडिशा में। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए देखते हैं 91 क्वेश्चन, मानसून शब्द की उत्पत्ति मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द मौसिम से हुई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों ये अरबी से हुई है। अरबी से, इसको याद रख लेना आप लोग। चलिए देख लेते हैं 92, बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए झंडे में कौन कौन से रंग थे? ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा लाल, हरा और पीला। तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए 93, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एशिया महाद्वीप। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 95, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु उसका नाम है बाघ। आंसर आ जाएगा सी। चलिए 96, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूएनओ का जो मुख्यालय है ये है आपका न्यूयॉर्क में। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ अगर आपको याद है तो। आगे देखिए 97 क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है सिंपल सी बात है, होता है H2O। ठीक है, आंसर आ जाएगा बी। चलिए 98 क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें तो 1950 में हुआ था, 1950 में हुआ था। बी आंसर परफेक्ट आएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, इसका नाम है। सी इसका राइट आंसर आ जाएगा।
आगे देखिए 100 क्वेश्चन। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? कब लागू किया गया भारतीय संविधान को? तो आंसर आ जाएगा 26 जनवरी 1950 को, सी आंसर आएगा। तो गाइस मैंने आपको टोटल 100 क्वेश्चन कराए हैं, थोड़े स्पीड में कराए हैं, परंतु आपको पसंद जरूर आए होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।